हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 31 से, जिस पे हम नेशनल हाईवेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। कोलकाता एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाई। तो कोलकाता से दिल्ली तक या कौन से हाईवे जो है इनको कनेक्ट करता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 1 या 2 या फिर 9 या फिर 6। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 2 कोलकाता से दिल्ली को कनेक्ट करता है। देखो इसके बारे में, देखो नेशनल हाईवे नंबर 2 कॉमनली रेफर्ड एज दिल्ली कोलकाता रोड, ओके, रन्स थ्रू दिस स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. It constitutes a major portion of a historical Grand Trunk Road along with NH91 and NH1. ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले किसने बनवाया था। जीटी रोड जो था वो बनाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो इसका नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? पारादीप, कोचीन, मुंबई या फिर कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में। कोचीन पोर्ट कहाँ पे है? केरला में। और कोलकाता पोर्ट आपको पता है वेस्ट बंगाल में। ओके, तो देखो इसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज साउथ ऑफ मुंबई इन महाराष्ट्र, आल्सो नोन एज नवा शेवा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि नवा शेवा पोर्ट कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। तो इसके आपने ये भी नाम इसका याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है उसी को ही नवा शेवा पोर्ट बोला जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द इंडिया। द पोर्ट वाज क्रिएटेड टू रिलीव प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट। ठीक है, देन द प्री एमिनेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ मोर देन वन रेलवे जोन। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले जोन के बारे में डिस्कस किया था। तो मुंबई, फिर नाइदर कोलकाता और नॉर मुंबई, कोलकाता, बोथ कोलकाता एंड मुंबई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, कलकत्ता एंड मुंबई जो है, एक से ज़्यादा यहाँ पे रेलवे जोन है। ठीक है, तो देखो बोथ कोलकाता एंड मुंबई आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ 2 रेलवे जोन्स ईच, while Mumbai serves as the headquarter of both Central Zone and Western Zone. Kolkata is headquarters of Eastern Railway and Southern Railway. ठीक है, तो ईस्ट और साउथ का जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है, और सेंटर और वेस्ट का जो है वो कहाँ पे है? वो मुंबई में है। और नॉर्दर्न रेलवे का कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शिप बिल्डिंग यार्ड मझगांव डॉक इज लोकेटेड। तो मझगांव डॉक जो है वो कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, कोचीन, कलकत्ता या फिर मुंबई। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4, मुंबई। ठीक है, तो मझगांव जो डॉक है वो कहाँ पे है? वो मुंबई में लोकेटेड है। देखो, मझगांव डॉक इज सिचुएटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। इट इज़ इंडियाज प्राइम शिपयार्ड एंड मैन्युफैक्चरर वारशिप एंड सबमरीन। ठीक है, फॉर द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए जो वारशिप है या फिर जो सबमरीन्स होती हैं, पनडुब्बियाँ जो होती हैं, वो मझगांव डॉक में बनती है। एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स एंड एसोसिएटेड सपोर्ट वेसल फॉर ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग। इट इज़ आल्सो बिल्ड्स टैंक, कार्गो बल्क कैरियर, पैसेंजर शिप एंड फेरीज। ओके, तो मझगांव डॉक जो है इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरर यहाँ पे होता है, तो ये आपने याद रखना है ये कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो,
द क्लीनेस्ट इंडियन रेलवे स्टेशन इन मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर सूरत। देखो अभी जो करंट में है 2019 में, 19 की बात हो रही है, 19 का सर्वे आया हुआ है, तो जयपुर जो है, ठीक है, वो क्लीनेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, जयपुर। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है कि अभी जो करंट में जो है वो है जयपुर क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो सर्वे करती है और उसके बाद जो है वो एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है कि कौन सा स्टेशन जो है, कौन सा रेलवे स्टेशन जो है वो स्वच्छता के मामले में टॉप पे है। तो यहाँ पे जो है 2016 की बात हो रही है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जो अभी करंट का है, मतलब जयपुर जो है वो क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल कम अप। तो इंडिया की फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है, अभी जो है इस्टेब्लिश हो चुकी है, और आपको ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है, इस्टेब्लिश हुई है, वो हो गई है बड़ौदरा में। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो देखो द गवर्नमेंट इन जनवरी 2016 अनाउंस्ड दैट बड़ौदरा इन गुजरात विल बी होम टू द कंट्रीज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, द प्रेजेंट कैंपस फॉर नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज बड़ौदरा या प्रताप विलास प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, विल बी इनिशियली यूज टू स्टार्ट द रेलवे यूनिवर्सिटी आफ्टर द एक्विजिशन ए फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी विल बी स्टार्ट देयर, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है, वो हुई है बड़ौदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर सॉरी हिमाचल प्रदेश। तो जो रेल म्यूजियम है वो कहाँ पे है, वो है दिल्ली में। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। द नेशनल रेल म्यूजियम इज ए म्यूजियम इन चाणक्यपुरी। तो पर्टिकुलर जगह कहाँ पे है, चाणक्यपुरी में। विच फोकस्ड ऑन द रेल हेरिटेज ऑन इंडिया। इट ओपन्स ऑन 1 February 1977. The Rail Museum is an amalgamation of rare steam locomotive, historical picture, railways artifacts that are displayed along with some static and working models, a wide variety of trains in India, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और लोकोमोटिव जो इंजन्स हैं, ठीक है, और कई पिक्चर्स यहाँ पे रखी हुई हैं और उनके बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी दी हुई है, ठीक है। और है कहाँ पे, चाणक्यपुरी में, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय। तो किसके टाइम में, कौन थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जब गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था वो विकसित किया गया था। तो पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, सारे जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में ये जो था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो देखो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज ए हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मैनी ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। देखो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट था वो हमारी 4 मेजर जो सिटी हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनको कनेक्ट करने वाला एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में इसकी नींव रखी गई थी। इट इज़ द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड द 5th जो है वो लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया का तो है ये फर्स्ट या लार्जेस्ट, और वर्ल्ड के मामले में देखा जाए तो ये 5th नंबर पे आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क। तो कौन सी सिटी जो है वो नहीं आती है? देखो, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। तो ये 4 सिटी जो हैं ये इससे कनेक्ट होती हैं, और चंडीगढ़ जो है वो इस पे नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ये 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। The Golden Quadrilateral Road Network is a highway network connecting many of the major industrial, agriculture, and cultural center of India. A quadrilateral offshot is formed by connecting Chennai, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। ये 4 मेजर सिटी हैं, और अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, नेल्लौर, विजयवाड़ा एंड गुंटूर आर आल्सो कनेक्टेड बाय द नेटवर्क। ठीक है, तो ये सिटीज़ भी इसके साथ कनेक्ट होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज दाम्पा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो दाम्पा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? असम, कर्नाटका, मिजोरम या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। ठीक है, तो आपने याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट के मामले में जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप बिल्कुल ध्यान से करना। ठीक है, और ध्यान से उसकी बारे में आपने पढ़ना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से अक्सर जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दाम्पा जो टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम में सिचुएटेड है। देखो, दाम्पा टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड सेंचुरी इन मिजोरम। इट वॉज नोटिफाइड इन 1985 एंड डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व। कब टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था? ये था 1994 में। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मिजोरम स्टेट एट द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, अबाउट 127 किलोमीटर फ्रॉम आइजोल। तो आइजोल जो है वो मिजोरम की कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसको कब डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व? 1994 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट विच प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड्स इन इंडिया। तो ये फ्लावर्स ही होते हैं एक तरीके के ऑर्चिड्स। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर पे कहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है? आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर सिक्किम में। तो राइट आंसर है इसका सिक्किम। तो सिक्किम में लार्जेस्ट नंबर पे ऑर्चिड्स का प्रोडक्शन जो है वो होता है। देखो, सिक्किम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्चिड्स इन इंडिया। The state is home an amazing 450 species of exotic orchids alone. Annually, around 20 million stalks of orchids and produced in Sikkim. Sikkim, owing to its climatic condition, has developed as a natural hub of orchids. ठीक है, तो ये जो है वहाँ के जो नेचुरल जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो कंडीशन है क्लाइमेट की, तो ये जो है बहुत सुटेबल है ऑर्चिड्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा बिजी जो सी पोर्ट है इंडिया में वो कौन सा है? मुंबई, कलकत्ता, कोची या फिर तुतीकोरिन। तुतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, कोचीन कहाँ पे? केरला में, आपको पता है। और वेस्ट बंगाल और मुंबई का भी आपको पता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र जो है मुंबई में। तो सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट कौन सा है? वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। देखो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शिपिंग सर्विस कॉलिंग ईच अदर पोर्ट, ईच पोर्ट नवा सेवा। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है। इस फार इंडिया बिजिएस्ट पोर्ट हैविंग 30 इंटर रीजनल शिपिंग सर्विस कॉलिंग इट्स पोर्ट अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्लू वाटर रिपोर्टिंग।
11 ऑफ दी सर्विस ओनली इनकम्पासिस एंड एशिया एंड ISC ट्रेड्स। ठीक है, तो आपने एक इस पे से ये एक याद रखना है कि ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। कौन सा? नवाशिवा। कहाँ पे है? मुंबई में, या इसको मुंबई पोर्ट भी बोला जाता है, और पर्टिकुलर उसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल पोर्ट है, और उसी को ही नवाशिवा पोर्ट भी बोला जाता है। तो इसलिए आपने इनमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है, और ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और जो मुंबई है वो सबसे लार्जेस्ट पोर्ट भी है, और एक सबसे इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है, वो कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम। ओके, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।